चीन के पड़ोसी कजाकिस्तान के साथ भारत ने बहुत बड़ा समझौता किया है और भारत का यह समझौता चीन को हजम नहीं हो रहा। जैसा कि भारत हमेशा से हथियारों पर जम के पैसा खर्च करता आया है, लेकिन अंतर केवल इतना है कि पहले भारत हथियारों की खरीदी पर जम के पैसा खर्च करता था, लेकिन अब भारत अपने ही देश के अंदर हथियार बनाने पर पैसा खर्च कर रहा है। पहले भारत हथियारों का एक आयातक देश था, लेकिन अब भारत हथियारों का निर्यातक देश बनना चाहता है और इसी रणनीति को आगे बढ़ाते हुए भारत ने चीन के पड़ोसी देश कजाकिस्तान के साथ जो फैसला किया है, उस फैसले से चीन बौखलाया हुआ है। दरअसल भारत ने कजाकिस्तान के साथ डिफेंस सेक्टर में भारत की स्थिति को और भी मजबूत बनाने के लिए बड़ा समझौता किया है और इस समझौते के तहत भारत और कजाकिस्तान मिलकर हथियारों की रिसर्च और उनके निर्माण पर काम करेंगे। भारत चीन के पड़ोसी देश कजाकिस्तान के साथ हथियारों का साझा विकास और उनका साझा व्यापार भी करेगा और यह पहला मौका है जब भारत अपनी सीमाओं से बाहर निकल के चीन के पड़ोस में जाकर अपने हथियार बनाएगा। हालांकि भारत और कजाकिस्तान के इस फैसले के बाद चीन बौखला गया है। चीनी अखबार सिन्हुआ ने दावा किया है कि कजाकिस्तान में चीन का भारी भरकम निवेश है। इसके बावजूद अब भारत चीन के नाक के नीचे से निकल के चीन को ही घेरने की तैयारी में है। तिलमिलाए चीन का कहना है कि भारत अपने हथियारों का दायरा बढ़ाता जा रहा है, लेकिन दुनिया को भारत की बढ़ती ताकत दिखाई नहीं दे रही। भारत हर दिन नए नए हथियारों और मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है, लेकिन दुनिया को केवल चीन के हथियार ही दिखाई देते हैं। चीन ने अपने पड़ोसियों को भारत के साथ रक्षा समझौता करने से पहले सावधान रहने की चेतावनी दी है। चीनी अखबार का मानना है कि मोदी सरकार की विदेश नीति चीन के खिलाफ बहुत ही आक्रामक है, जो कि चीन के संप्रभुता का सम्मान नहीं करती और अब भारत चीन के पड़ोसी कजाकिस्तान में भी चीन का अपमान करने की मंशा रखता है। वैसे देखा जाए तो पहली बार ऐसा हुआ है कि अब चीन भारत को हथियारों के क्षेत्र में भी अपना प्रतिद्वंदी मानने लगा है, वरना इससे पहले तो भारत छोटे छोटे हथियारों के लिए भी विदेशी कंपनियों पर ही निर्भर था। लेकिन अब भारत न केवल हथियारों के व्यापार को कई गुना ज्यादा बढ़ाना चाहता है, बल्कि चीन के चेतावनियों की परवाह किए बिना सीधे चीन के पड़ोसी देशों में जाकर चीन को चुनौती दे रहा है।